नीरज अपनी माँ की सहेली ममता से मिलने गांव आ गया। नीरज एक बड़े शहर में रहता था। उसकी माँ की सहेली गांव में रहती थी। जब नीरज वहां पहुंचा तो ममता और घर के लोग खेतों पर काम करने के लिए गए हुए थे, पर ममता की बेटी मधु घर पर अकेली थी। नीरज यह देखकर बहुत खुश हो गया। मधु बहुत खूबसूरत लड़की थी। मधु शहर में रहकर पढ़ना चाहती थी, इसलिए नीरज मधु को लेने गांव आया था। नीरज ने मधु से बोला, तुम शहर में रहकर पढ़ाई करोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, पर वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। वहाँ पर यह चुन्नी बुन्नी का फैशन नहीं चलता। इतना कहकर नीरज ने उसकी चुन्नी हटा दी। नीरज उसके उभारों को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह नई लड़की थी। फिर नीरज ने कहा, यह सलवार भी वहाँ नहीं चलती है। वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करना होगा। जो तुम लड़कियां शादी के बाद अपने पति के साथ करती हो, वही काम तुम्हें उनके साथ करना पड़ेगा। यह कहकर नीरज मधु की ओर देखने लगा और मधु शर्माते हुए बोली, यह सब शादी से पहले करना पाप होता है। नीरज ने कहा, अगर तुम इस पाप और पुण्य के चक्कर में रहोगी तो तुम यह सब नहीं कर पाओगी और इस गांव में ही चूल्हे चौका के काम में ही ज़िंदगी बीत जाएगी। यह कहकर नीरज हल्की मुस्कान के साथ मधु की तरफ देखने लगा। और मधु, तुम बहुत खूबसूरत हो। शहर में पढ़ाई करके ज़िंदगी के मज़े लेना। इसके बाद नीरज ने मधु के नाजुक अंगों को हल्के से छुआ। उसके छुअन से मधु के तन बदन में बिजली का करंट सा लग रहा था, इसलिए वह नीरज से कुछ नहीं बोली। नीरज के बार बार छूने से मधु को जोश आने लगा था। मधु के माता पिता खेतों पर काम करने गए थे। वे लोग आने ही वाले थे, इसलिए मधु अपने आप को कंट्रोल कर ले रही थी, नहीं तो मधु भी नीरज के बाहों में होती। मधु ने नीरज के लिए देसी घी का हलवा बनाया और उसे खाने को दिया। जब वह हलवा देने को गई तो नीरज ने उसे अपनी ओर खींच लिया। मधु ने कहा, आप हलवा खाओ, ये सब हरकत मत करो, नहीं तो कोई देख लेगा। नीरज ने कहा, यहाँ कौन देखेगा, घर पर तो कोई नहीं है, सब तो खेत पर काम करने गए हैं। मधु शर्माते हुए बोली, मैं रात में तुम्हारे साथ कमरे में लेट जाऊंगी, तब जो मर्जी आए वह करना, पर अभी नहीं, कोई आ सकता है। नीरज यह सुनकर मान गया कि मधु तो खुद ही रात में मेरे साथ लेटने को कह रही है। उसके बाद नीरज ने हलवा खाया और एक कमरे में आराम करने लगा। जब हल्की शाम हो गई तो मधु के माता पिता खेत से लौट आए। जब ममता ने नीरज को देखा तो वह देखकर बहुत खुश हो गई और रात के खाने में खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए। रात का जब खाना पीना हो गया तो ममता ने नीरज का बिस्तर ऊपर कमरे में लगा दिया। उस कमरे में 2 चारपाई पड़ी थी, तो मधु ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं नीरज के कमरे में लेट जाऊंगी, उनसे शहर की पढ़ाई के बारे में पूछ लूँगी। माँ ने कहा, ठीक है, तुम अच्छे से पूछना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। मधु ने कहा, ठीक है माँ। रात को कमरे में जाते ही मधु नीरज के बिस्तर पर लेट गई। दरअसल पढ़ाई तो एक बहाना था, उसे तो नीरज के साथ रात बिताना था। उस रात नीरज ने मधु के साथ खूब मज़े किए।